चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स में, जिसमें कि ये क्वेश्चन है बेल्ट ड्राइव से रिलेटेड क्वेश्चन है। आरजीपीबी एग्जाम ओसीबीसी 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है 100 mm वाइड एंड 10 mm थिक बेल्ट ट्रांसमिट्स 5 किलोवाट between two parallel shafts. The distance between the shaft centers is 1.5 meter and the diameter of this smaller pulley is 440 mm. The driving and the driven shafts rotate 860 rpm and 150 rpm respectively. Find the stress in the belt if the two pulleys area connected by an open belt. इसके लिए ओपन बेल्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.22। क्वेश्चन दिया हुआ है एक बेल्ट ड्राइव है जिसमें कि उसकी विड्थ है 100 mm और 10 mm उसकी थिकनेस है बेल्ट की, और पावर ट्रांसमिट इसमें हो रहा है 5 किलोवाट, जो कि दोनों पैरेलल शाफ्ट एक्सेस पर है और इनके बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर के बराबर है। इसके अलावा जो स्मॉलर पुल्ली होती है उसमें दो पुल्ली होती है, एक लार्जर पुल्ली होती है, एक स्मॉलर पुल्ली। इसमें स्मॉलर पुल्ली का डायमीटर दिया हुआ है 440 mm के बराबर। इसके अलावा इसमें ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट की स्पीड भी दी हुई है। ड्राइविंग की दी हुई है 60 rpm और ड्रिवन का दिया हुआ 150 rpm। इसमें आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है दोनों पुल्ली के बीच का, जिसमें ओपन बेल्ट के लिए पूछा हुआ है, और इसमें कोफिशिएंट फ्रिक्शन लेना 0.22। इसमें एक कंडीशन और है, इसमें क्वेश्चन जो है क्वेश्चन इसमें ओपन बेल्ट या फिर क्रॉस बेल्ट में भी पूछ सकता है। वैल्यू सब ऐसी रहेंगी, इसमें सिर्फ हमको क्या कर सकता है, ओपन की जगह पे क्रॉस भी लिख सकता है। इसलिए हमने ये क्वेश्चन ओपन एंड क्रॉस दोनों में बनाया हुआ है अलग अलग। पहले हम इसमें समझेंगे ओपन बेल्ट ड्राइव में कैसे निकालते स्ट्रेस, इसके बाद हम जानेंगे क्रॉस बेल्ट ड्राइव में हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये नाम चेंज कर सकते हैं, ओपन की जगह पर क्रॉस बेल्ट भी लिख सकते हैं। सो पूरी प्रोसेस इसमें क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगी। और इसमें अभी क्वेश्चन पूछा हुआ ओपन बेल्ट ड्राइव का, तो हम पहले ओपन बेल्ट ड्राइव का क्वेश्चन करेंगे, ओपन बेल्ट ड्राइव में कैसे स्ट्रेस निकालेंगे। इसके बाद क्रॉस बेल्ट ड्राइव में करेंगे क्रॉस बेल्ट में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन इसी टाइप से दिया हुआ है। उसके अलावा इसमें ओपन या क्रॉस लिख सकते हैं, ओपन के लिए पूछ सकते हैं या फिर क्रॉस के लिए पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन में बेल्ट का जो विड्थ दिया हुआ है, मतलब बी दिया हुआ है 100 mm, ये बी है। थिकनेस दिया है 10 mm, टी दिया हुआ है 10 mm। इसमें पावर ट्रांसमिट हो रहा है पी दिया है 5 किलोवाट। सेंटर डिस्टेंस एक्स की वैल्यू दी हुई है 1.5 मीटर। सेंटर डिस्टेंस को हम एक्स से नोट करते हैं। और स्मॉलर पुल्ली का डायमीटर जो कि दिया हुआ है 440 mm। इसके अलावा ड्राइविंग शाफ्ट का जो स्पीड है वो 60 rpm है और ड्रिवन शाफ्ट का जो स्पीड है वो 150 rpm है। इसमें आपको कैलकुलेट करना है स्ट्रेस। कोफिशिएंट फ्रिक्शन मतलब म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.22। आरजीपीवी एग्जाम ओसीबीसी 2019 से पूछा हुआ है। इसमें मैंने लिखा हुआ भी है फॉर बोथ ड्राइव ओपन एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ये मैंने क्वेश्चन जो कर रहे हैं ये ओपन के लिए भी कर रहे हैं और क्रॉस के लिए भी कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन में हमको ओपन का पूछा हुआ है तो सिर्फ ओपन का ही करना है। अगर क्रॉस का पूछा जाता है तो क्रॉस का, कोई एक पूछा जाएगा ओपन का या फिर क्रॉस का। सबसे पहले हम जानेंगे इसी क्वेश्चन को ओपन के बारे में ड्राइव में। सबसे पहले इसमें पढ़ रहा है स्ट्रेस इन द बेल्ट फॉर एन ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए। ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए अगर हमको स्ट्रेस निकालना हो तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या हमको गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन कैसे गिवन लिखा जाएगा, गिवन लिखेंगे जो कि विड्थ दिया हुआ बी इक्वल टू 100 mm, थिकनेस टी इक्वल टू दिया है 10 mm, पावर दिया हुआ 5 किलोवाट, जिसको वाट में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10⁻³ वाट के बराबर हो जाएगा। एक्स दिया हुआ 1.5 मीटर। स्मॉलर पुल्ली का डायमीटर जो कि D2 लेते हैं हम, D2 इक्वल टू दिया 440 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.44 मीटर के बराबर। N1 जो कि ड्राइविंग स्पीड दिया हुआ N1 60 rpm, ड्रिवन स्पीड दिया हुआ N2 इक्वल टू 150 rpm। कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू दिया हुआ 0.22 के बराबर। कैलकुलेट द स्ट्रेस इन द बेल्ट, स्ट्रेस निकालना तो सिग्मा की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसमें सबसे पहले जानेंगे ओपन बेल्ट के लिए, फिर क्रॉस बेल्ट के लिए करेंगे। मैंने इसमें हेडिंग डाली हुई है स्ट्रेस इन द बेल्ट फॉर एन ओपन बेल्ट ड्राइव। इसमें ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए सबसे पहले हम स्ट्रेस का
क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि स्ट्रेस निकाल रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में हमको पूछा गया है एक्चुअल में। इसको मैंने क्रॉस में ही बनाया होगा, अगर ओपन की जगह क्रॉस में जाए तो क्रॉस में कैसे करेंगे उसके लिए। तो सबसे पहले हम इसमें ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द डायमीटर ऑफ द लार्जर पुल्ली। क्योंकि आपको स्मॉलर पुल्ली का डायमीटर दिया हुआ है, हमको लार्जर पुल्ली का सबसे पहले इसमें डायमीटर निकालना पड़ेगा। सो वी नो दैट एक फार्मूला होता है स्पीड रेशियो का और डायमीटर रेशियो के बीच का। तो N2/N1 इक्वल टू D1/D2 होता है, जिसमें कि आपको N2 दिया हुआ है 150, N1 दिया हुआ 60 और D1 हमको निकालना है, और D2 दिया 0.44, जो कि हमने पहले निकाल चुके हैं, उसमें बताया क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 150/60 इक्वल टू D1/0.44। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पहुँचा देंगे और 60 को डिवाइड कर देंगे। तो D1 इक्वल टू हो जाएगा 150 इंटू 0.44/60। इसको अगर हम कैलकुलेट करें कैलसी से, 150 इंटू 0.44 इंटू 60, तो आ जाएगा 1.1 मीटर के बराबर। इसमें D1 आ जाएगा 1.1 मीटर। D2 दिया था और N1 N2 ये सब दिया हुआ क्वेश्चन में, और D2 दिया हुआ, तो इससे हमने D1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली सबसे पहले। तो D1 इक्वल टू आ गया 150 इंटू 0.44/60। तो इसको सॉल्व किया तो 1.1 मीटर के बराबर आ गया। तो D1 इक्वल टू 1.1 मीटर के बराबर। चूँकि हमको सेकेंड वैल्यू डायमीटर दिया है और स्पीड भी दिया हुआ, इसलिए हम इससे वेलोसिटी भी निकालेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट का फार्मूला होता है वेलोसिटी का V इक्वल टू पाई डी, जो कि फार्मूला होता है वेलोसिटी का V इक्वल टू पाई DN/60 ये होता है। क्योंकि हमको D2N2 के फॉर्म में निकालेंगे, लास्ट वाले ड्राइव से लेते हैं, तो पाई D2 इंटू N2 हो जाएगा यहाँ पर। सो V इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला पाई D2 इंटू N2/60। तो पाई D2 जो दिया हुआ है 0.44 इंटू N2 दिया हुआ है 100। तो इसको पुट अप करेंगे और अपॉन 60 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे कैलसी से, तो पाई इंटू 0.44 इंटू 100/60, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.455 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी आ जाएगी इसमें कितनी, बेल्ट की 3.455 मीटर पर सेकेंड के बराबर। इसके अलावा वी नो दैट फॉर एन ओपन बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए चूँकि फार्मूला होता है साइन अल्फा इक्वल टू R1 माइनस R2/X के बराबर, जो कि रेडियस के फॉर्म में होता है। इसको अगर डायमीटर के फॉर्म में लिखें तो D/2 होता है R की वैल्यू, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं D1 माइनस D2/2X के बराबर। तो मालूम D1 मालूम है, D2 मालूम और X की वैल्यू मालूम है, तो हम सबको पुटअप कर देंगे। तो D1 हो जाएगा इसमें 1.1 माइनस D2 हो जाएगा 0.44/2 इंटू X की वैल्यू हो जाएगी 1.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कैलसी से 0.22 के बराबर। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.22। तो अल्फा इक्वल टू जब करेंगे तो साइन को इस साइड लाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 0.22 के बराबर। क्योंकि हम कैलसी से साइन इनवर्स 0.22 निकालेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 14.12 डिग्री के बराबर। सो अल्फा की वैल्यू आ गई इसमें 14.12 डिग्री। सो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट निकालेंगे इसके लिए। ये ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए इसमें माइनस में रहता है, और अगर क्रॉस बेल्ट करें तो इसमें प्लस का फार्मूला लग जाता है। तो इसमें हम ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए कर रहे हैं सबसे पहले। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट करेंगे तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा के बराबर होता है। अगर यही हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए करते हैं तो 180 डिग्री प्लस 2 अल्फा हो जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए करेंगे तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। तो 180 डिग्री माइनस 2 इंटू अल्फा कितना दिया है 14.12 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करने पर आएगा 151.76 डिग्री के बराबर। ये आपको आता है 151.76 डिग्री है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 151.76 इंटू पाई बाई 180। इसको जब सॉल्व किया जाएगा कैलसी से तो इसका आंसर आ जाएगा 2.648 रेडियन के बराबर। ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कितना आ गया 2.648 रेडियन। अब हमारे पास एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल लिया हमने। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने के बाद इसमें हम निकालेंगे T1 और T2 की वैल्यू निकालेंगे टेंशन की। तो लेट T1 जो रहेगा वो कहलाएगा टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ द बेल्ट, और T2 जो रहेगा वो रहेगा टेंशन इन द सिलेक्ट साइड ऑफ द बेल्ट। तो अगर हमको टाइट साइड का बेल्ट की टाइट साइड का टेंशन निकालना तो T1 निकालेंगे, और सिलेक्ट साइड निकालना तो T2 निकलेगा।
सो वी नो दैट फार्मूला होता है टेंशन रेशियो का 2.3 लॉग T1 अपॉन T2 इक्वल टू म्यू इंटू थीटा के बराबर। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.22 इंटू एंगल ऑफ कांटेक्ट हमने ये निकाल लिया है। इसको पुटअप कर देंगे यहाँ पर तो 2.648, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.582 के बराबर। 2.3 को हम इस साइड ले आएंगे तो log T1 अपॉन T2 इक्वल टू हो जाएगा 0.582 अपॉन 2.3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.253 के बराबर। फिर log को हम इस साइड लाएंगे तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू हो जाएगा log इनवर्स 0.253। कैसे से अगर हम 1 अपॉन log के फॉर्म में निकालेंगे तो वो log इनवर्स ही कर गया, पर डायरेक्ट ऑप्शन हो अगर तो शिफ्ट दबा के log इनवर्स भी निकाल सकते हैं। तो log इनवर्स 0.253 इसको सॉल्व करेंगे तो 1.67 के बराबर आ जाएगा। सो इसमें T1 अपॉन T2 इक्वल टू हो जाएगा 1.67, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देंगे इसमें। सो इसके अलावा वी आल्सो नो दैट पावर ट्रांसमिटेड का फार्मूला होता है P इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V के बराबर। चूंकि आपको मालूम है V इसमें वैल्यू मालूम है, P का भी मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पावर ट्रांसमिटेड, तो P की वैल्यू हम कर देंगे 5 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि हमने पहले गिवन में किया हुआ था, इंटू T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी एक हमने निकाली थी 3.455 आया था इसमें, तो इसको हम 5 इंटू 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे तो T1 माइनस T2 इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.4455। इसको अगर हम कैलसी सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1447 न्यूटन के बराबर। तो T1 माइनस T2 इक्वल टू हो जाएगा 1447 न्यूटन। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। क्योंकि हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट लेंगे तो इसको हम T1 इक्वल टू 1.67 T2 के बराबर लिख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट T1 इक्वल टू 1.67 T2 के बराबर इसको कर देंगे। तो इसमें हमने T1 का जो है 1.67 T2 के बराबर हो गया, तो T1 की वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो T1 की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल 1447, 1.67 T2 माइनस T2 इक्वल 1447। इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे कॉमन लेकर के 1.67 माइनस 1 करेंगे तो 0.67 T2 के बराबर आ जाएगा 1447। तो T2 इक्वल टू आ जाएगा इसमें कितना 1447 अपॉन 0.67, तो आ जाएगा 2159 न्यूटन के बराबर। इसमें हमने T2 की वैल्यू निकाली, T2 आ गया 2159 न्यूटन के बराबर। इस तरीके से हमने T2 की वैल्यू निकाल ली, और जो T2 की वैल्यू निकाली हुई है उसी T2 की वैल्यू को हमको यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो इससे हम T1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ T2 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में करेंगे तो T1 इक्वल टू 1.67 T2 के बराबर जो दिया हुआ है, तो 1.67 इंटू T2 रख देंगे हम यहाँ पर 2159। इसको कैलसी से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3605 न्यूटन के बराबर। तो T1 इक्वल टू हो जाएगा 3605 न्यूटन। इसमें हमने T1 निकाल लिया और T2 निकाल लिया। इसके बाद आपको एक फार्मूला और मालूम होगा, मैक्सिमम टेंशन का फार्मूला होता है वी नो दैट मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट T1 इक्वल टू फार्मूला होता है स्ट्रेस के फॉर्म सिग्मा बी इंटू टी के बराबर, सिग्मा इंटू बी इंटू टी, सिग्मा स्ट्रेस इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस ऑफ बेल्ट, जो कि मैक्सिमम टेंशन का फार्मूला होता है। T1 की वैल्यू ये है, इसको पुटअप कर देंगे 3605 इंटू सिग्मा हमको निकालना है, सिग्मा दिया नहीं है, तो ब्रेड्थ हमको क्वेश्चन में दी हुई थी 100 mm इंटू थिकनेस दिया हुआ था 10 mm। इसको सॉल्व करके इसको डिवाइड में कर दे तो सिग्मा इक्वल टू 3605 अपॉन 100 इंटू 10 सॉल्व करेंगे तो 3.605 न्यूटन पर मीटर में mm का स्क्वायर का आ जाएगा, क्योंकि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर को 1 मेगा पास्कल के बराबर होता है, जिसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर देंगे 3.605 मेगा पास्कल। तो इसमें स्ट्रेस आ जाएगा सिग्मा इक्वल टू 3.605 मेगा पास्कल के बराबर। इस तरीके से हम ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए स्ट्रेस निकालते हैं। अब हम इसमें जानेंगे क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन को, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव को भी हम इसमें देख लेते हैं। इसके साथ इसी क्वेश्चन को हमको क्रॉस बेल्ट ड्राइव में करना है। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए सबसे पहले हम इसमें टाइप्स ऑफ ड्राइव लिख देंगे इसमें क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए, क्योंकि गिवन लिखेंगे इसमें, गिवन तुम्हारे पास जैसा था ओपन बेल्ट ड्राइव में वैसे हम इसमें क्रॉस में भी लिख देंगे। तो विड्थ इक्वल टू बी इक्वल टू 100 mm, थिकनेस इक्वल टू 10 mm,
और पावर दिया हुआ 5 किलोवाट, जिसको हम वाट में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10⁻² वाट के बराबर हो जाएगा। सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 मीटर x, और D2 स्मॉल पुल्ली का डायमीटर दिया है 440 mm, और इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.44 मीटर। N1 स्पीड दिया हुआ ड्राइविंग पुल्ली का 60 rpm, N2 दिया हुआ स्पीड ऑफ ड्रिवन पुल्ली का 150 rpm, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ 0.22 के बराबर। कैलकुलेट द स्ट्रेस इन द बेल्ट, मतलब सिग्मा की वैल्यू इसमें निकालना है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जानेंगे सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रेस इन दी बेल्ट फॉर अ क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द लार्जर पुल्ली D1। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसमें लार्जर पुल्ली का डायमीटर। सो वी नो दैट N2 अपॉन N1 इक्वल टू D1 अपॉन D2 होता है। स्पीड रेशो का फार्मूला होता है N2 अपॉन N1 इक्वल टू D1 अपॉन D2। N2 आपको मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये N1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और D2 दिया हुआ ये। तो हम इससे D1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 150 अपॉन 60 इक्वल टू D1 अपॉन 0.44। D1 इक्वल टू हो जाएगा 150 इंटू 0.44 अपॉन 60, हो जाएगा 1.1 मीटर के बराबर। तो D1 इक्वल टू हो जाएगा 1.1 मीटर। इस तरीके से हम D1 निकाल लेंगे लार्जर पुल्ली का डायमीटर। फिर इसमें हम एंड वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, तो वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा V इक्वल टू पाई D2 N2 अपॉन 60। पाई इंटू D2 की वैल्यू 0.44 है, N2 150 दिया अपॉन 60। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.455 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ जाएगी इसमें 3.455 मीटर पर सेकेंड के बराबर। सो वी नो दैट फॉर अ क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए फार्मूला होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है तो साइन अल्फा इक्वल टू फार्मूला होता है R1 अपॉन R2 प्लस एक्स। इसमें प्लस हो जाता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव में, R1 प्लस R2 अपॉन एक्स, ये फार्मूला होता है। अगर हम डायमीटर के फॉर्म में लिखें तो D1 प्लस D2 अपॉन 2x लिख सकते हैं। अगर डायमीटर में कर रहा है, डायमीटर में कर रहा है तो ये लगाना फार्मूला, और रेडियस में कर रहा है तो ये। बस इसमें यह है कि अगर रेडियस में कर रहा है तो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और या फिर हम डायमीटर को डायरेक्ट इसमें पुट अप कर देंगे। तो डायमीटर के फॉर्म में अगर हमने लगाया हुआ तो इसमें हम डायमीटर रख देंगे 1.1 प्लस 0.44 अपॉन 2 इंटू 1.5। इसको सॉल्व करेंगे, यह जाएगा 0.1613। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 0.1613। तो इसका सॉल्व करेंगे तो 10 डिग्री आ जाएगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा थीटा इक्वल टू, ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए फार्मूला होता है 180 डिग्री प्लस 2 अल्फा के बराबर। तो 180 डिग्री प्लस 2 इंटू 10 डिग्री हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम कैलसी से तो आ जाएगा 200 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 200 इंटू पाई बाई 180 कर देंगे, पाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.490 रेडियन के बराबर आ जाएगा। थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा 3.490 रेडियन। इसके अलावा वी नो दैट टेंशन रेशो का फार्मूला होता है 2.3 log T1 अपॉन T2 इक्वल टू म्यू इंटू थीटा, क्योंकि हमको T1 और T2 भी निकालना है। सो म्यू दिया हुआ है 0.22, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपने निकाल लिया 3.490। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.7678 के बराबर। सो इसमें 2.3 को डिवाइड में ले आएंगे तो log T1 अपॉन T2 इक्वल टू हो जाएगा 0.7678 अपॉन 2.3। सॉल्व करेंगे तो 0.3338 के बराबर आ जाएगा। तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू हो जाएगा लॉग इनवर्स 0.3338। इसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 2.10। तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू हो जाएगा 2.10। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद वी आल्सो नो दैट पावर ट्रांसमिटेड का फार्मूला होता है P इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V के बराबर। P पावर दिया हुआ हमको क्वेश्चन में 5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी है 3.455 के बराबर। डिवाइड में ले आएंगे तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.455। तो सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1447 न्यूटन के बराबर। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट T1 अपॉन T2 इक्वल टू 2.10, और इक्वेशन सेकंड है T1 माइनस T2 इक्वल टू 1447 न्यूटन के बराबर। इसमें फिर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को कम के द्वारा हम T1 T2 की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट दिया T1 अपॉन T2 इक्वल टू 2.10, और इक्वेशन सेकंड है T1 अपॉन T1 माइनस T2 इक्वल टू 1447। तो T1 इक्वल टू हो जाएगा 2.10 T2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम इक्वेशन फर्स्ट को करेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। T1 की वैल्यू हम इसमें से इसको पुट अप करेंगे तो आ जाएगा 2.10 T2 माइनस T2 इक्वल टू 1447। इसको माइनस कर देंगे तो 1.10 T2 इक्वल टू 1447 आ जाएगा।
T2 इक्वल टू हो जाएगा 1447 अपॉन 1.10। इसको सॉल्व करेंगे तो 1315 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। तो T2 इक्वल टू आ जाएगी हमें 1315 न्यूटन। इस तरीके से हम T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। जब T2 की वैल्यू निकल आएगी तो T2 की वैल्यू निकालने के बाद इस T2 की वैल्यू को हम कहाँ पुट अप कर देंगे, यहाँ पर T1 की जगह, T2 की जगह पर इसे T1 की वैल्यू आएगी। इसके लिए क्या करेंगे, T2 इक्वल टू होता है 2.10, T2 2.10 इंटू T2 की वैल्यू हम ये वाली पुटअप कर देंगे तो 1315 सॉल्व करेंगे तो 2761 न्यूटन आ जाएगा। तो T1 आ जाएगा टेंशन 2761 न्यूटन। इसमें मैक्सिमम टेंशन कौन सा है, ये वाला, क्योंकि वी नो दैट इसका फार्मूला था मैक्सिमम टेंशन इन दी बेल्ट का फार्मूला होता है T1 इक्वल टू सिग्मा बी इंटू टी के बराबर। तो T1 हम रख देंगे 2761 इक्वल टू सिग्मा इंटू विड्थ की वैल्यू पुटअप कर देंगे 100 और थिकनेस कर देंगे पुटअप 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड में ले आएंगे यहाँ पर, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 2761 अपॉन 100 इंटू 10। सॉल्व करेंगे तो 2.761 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा 2.761 मेगा पास्कल। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 2.761 मेगा पास्कल के बराबर। इस तरीके से हम इसमें ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए स्ट्रेस निकालते हैं। क्वेश्चन में हमको कोई भी ड्राइव पूछ सकता है, ओपन बेल्ट ड्राइव पूछ सकता है या फिर क्रॉस बेल्ट ड्राइव। उस क्वेश्चन में हमको ओपन बेल्ट ड्राइव का क्वेश्चन पूछा है तो हमको ओपन वाला करना है, ना कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव। अगर हमको क्रॉस का पूछा हुआ है तो क्रॉस वाला करना है। इस तरीके से हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं।